हाँ, अब हम बात करते हैं आपकी। तमाम केस आपने लड़े, देश के विवादित केस भी लड़े, देश के कुछ केस आज आप ऐसे लड़ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। पर एक ऐसे अच्छा, एक बात बताइए, आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। आपका पूरा इतना बड़ा स्टूडियो है, सैकड़ों लोग हैं, स्टाफ है, सारा कुछ चल रहा है। हाँ, इस समय सबसे अधिक पिछले 10-12 वर्षों से हाँ, लगातार सबसे अधिक केस मैं ही लड़ रहा हूं, हाँ, सबसे अधिक रिलीफ मैं ही दिला रहा हूं, हाँ, सबसे अधिक बिगड़े हुए केसों में जीत दिला रहा हूं, हाँ, सबसे अधिक जहां हार होने के चांसेस होते हैं उनमें भी जीत दिला देता हूं ना। ये बात तो सच्ची है, पक्की है। बस फिर ठीक है। एक केस ऐसा था जो आप नहीं लड़ पाए, और उस केस को लेकर आज आप भी भावुक हो जाते हैं, अफसोस होता है। विकास दुबे का केस, हाँ, ये क्या बिल्कुल। हुआ था उस दिन? हाँ, ये आपने बिल्कुल बात सही की। विकास दुबे, एक्चुअली मुझे भी कोरोना उस समय जब हुआ था, मुझे कोरोना हो गया था। कोरोना हुआ तो सबको, किसी को ज़्यादा किसी को कम। मुझे कोरोना हुआ, मेरा मानसरोवर गार्डन ऑफिस था पूरी तरह से बंद था। दीपाली 370 ऑफिस वो भी बंद था, फिर 329-30 मानसरोवर गार्डन ये भी बंद था। कोरोना था, मैं फार्म हाउस पे था अपने पूरे परिवार के साथ, माता बच्चों सबके साथ मैं फार्म हाउस पे था। डॉक्टर से मुझसे कहा अस्पताल आने का जिद छोड़ दो। मेरे बहुत अच्छे परिचित थे, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं सरकारी हॉस्पिटल पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, चाहे मेरे बच्चे पढ़ने वाली बात हो सरकारी स्कूल में, चाहे मुझे चेकअप कराना हो तो सरकारी स्कूल में, चाहे मुझे अपनी माँ का। मेरे मित्र बहुत हैं, प्राइवेट बुलाते हैं, कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, उस जगह जाओ जहाँ हर व्यक्ति पहुँच सकता है, उस जगह इलाज कराओ जहाँ हर व्यक्ति जा सकता है, उस जगह बच्चों को पढ़ाओ जहाँ हर व्यक्ति के बच्चे पढ़ते हैं। उससे एक अलग तरह की ग्राउंड जीरो की बात आती है। अन्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा भी था, आईएएस आईपीएस के बच्चे अस्पतालों में सरकारी जाएं और सरकारी स्कूलों में पढ़ें तो बदलाव आएगा। तो उस समय कोरोना था, हम घर पे इलाज ले रहे थे, फार्म हाउस पे थे अपने, खुला वातावरण था, लोग आ भी जाते थे तो सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहती थी, तो इसीलिए थे। कोर्ट बंद थी, सब कुछ बंद था, कोरोना हो चुका था। तो मुझे मेरे पड़ोस जो मानसरोवर गार्डन वाला ऑफिस है उसके पास पड़ोस जो मेडिकल स्टोर है पास, मेरे बहुत अच्छे सब पड़ोसी, लोगों के पड़ोसी अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं एक भगवान को टच वुड कहता हूँ, मेरे हर ऑफिस हर मकान के पड़ोसी इतने अच्छे हैं, उनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और मेरे कुछ पिछले जन्मों का फल है जो मेरे सब जगह हर ऑफिस में पड़ोसी अच्छे हैं। वहाँ एकदम पुलिस पहुँच गई मानसरोवर गार्डन, पुलिस ने घेर लिया पूरा ऑफिस। लोगों ने फ़ोन किया मुझे, मेरा फ़ोन नहीं रखा था क्योंकि मेरा पर्सनल फ़ोन था, वो मैं ही सुनता था। तो घर के और लोगों को, सदस्यों को फ़ोन किए, उन्होंने सुना कि वहाँ मानसरोवर गार्डन पर बहुत पुलिस आई हुई है, क्या हुआ? तो लोगों को लगा शायद कोई अंदर है या बाहर है या क्या है, कोई वांटेड है क्या, मोस्ट वांटेड है, इनामी बदमाश है, क्या है। अब भाई हमारे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई भी है, हमारे क्लाइंट अनुराधा चौधरी भी है, हमारे क्लाइंट संदीप काला जठेरी भी, जिनकी शादी कराई मैंने, आनंद पाल भी क्लाइंट रहे, बड़े बड़े क्लाइंट। तो आजकल तो लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा नाम है, तो लेकिन लॉरेंस बिश्नोई एक दिन में तो इतना बड़ा नहीं बना, बहुत काम किए हैं, उसमें भी देशभक्ति, उसके भी देश के लॉरेंस बिश्नोई का भी केस आप लड़ते हैं? हाँ, लॉरेंस बिश्नोई, आनंद पाल, ये तो सब पहले एक ही थे। और ये सब मुख्य धारा वाले जो लोग हैं, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, ये देश के बहुत देशभक्त लोग हैं। इन्हें बना दिया, इन्हें सिस्टम ने बना दिया, इन्हें लोगों ने बना दिया, इन्हें राजनेताओं ने बना दिया अपराधी, ये मैं कह रहा हूं। तो उसी तरह से था, तो हमें लगा कोई, हमने कहा नहीं कोई ऐसा नहीं, वहां तो कोई, सबसे स्टाफ से पूछा, कोई जा ही नहीं रहा था वहां। तो पता चला बाद में, टीवी की ब्रेकिंग चली, आप तो देख जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे आप लोग, पत्रकार पहुंच जाते हैं। एपी सिंह से संपर्क किया, एपी सिंह होंगे क्लाइंट विकास दुबे के। अब हमने कहा उसका क्या था, उसने गुड़गांव से फोन किया था मुझे मिलने के लिए। फोन किया था, मिलने भी आए थे? नहीं, मिलने आया था। यानी आपकी और विकास दुबे की मुलाकात हुई थी? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, केवल बात हो पाई थी। मैं उसे बुला ही नहीं पाया वहां, अच्छा। वो ऑफिस अपने आप पहुंच गया। फिर उसने अलग हट के फोन किया कि मैं मिलना चाहता हूं, फिर वो गुड़गांव पहुंच के फोन किया। मैंने कहा मैं अभी नहीं मिल पाऊंगा, अभी मेरी खुद हालत खराब है, मेरी आवाज नहीं थी, मेरा कुछ नहीं था, मैं जीवन और मौत से लड़ रहा था। तो उसे बचाना मैं चाहता था, मेरा मन हुआ कि मुझे कि मैं सही हो जाता तो मैं उसे कुछ नहीं, पटियाला हाउस सरेंडर करा देता, कुछ नहीं करता तो देश की मीडिया दिल्ली में है सबके सामने सरेंडर करा देता, उसे मुख्य धारा में जोड़ जाता, वो जीवन में जिंदा, आज जिंदा होता। अगर विकास दुबे उस समय हो जाता तो वो जिंदा होता। जिस तरह से उसकी गाड़ी पलट के खींची गई, पलटने के बाद वैसी घटना नहीं होती।
तो कॉल आप ही के पास आया था? हाँ, काला तो उधर से कौन बात कर रहा था, क्या बात हुई? बात किसी फोन से की, उसने कहा मैं विकास दुबे बोल रहा हूँ। सीधा? सीधा आपका बोला। क्या रिएक्शन था? नहीं, रिएक्शन का कोई बड़ी बात थोड़ी है। एपी सिंह के पास तो बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल हर समय फोन करते हैं, क्या करें उसका। तो एक अपराधी के लिए इतना भावुक, इतना अफसोस, ऐसे तो आप अफसोस अपराधी के लिए नहीं था। मेरा अफसोस कभी अपराधी के लिए, मेरा अफसोस उस व्यक्ति के लिए था, मेरा अफसोस उस विचारधारा के लिए था, मेरा अफसोस उस सोच के लिए था, मेरा अफसोस जो है व्यक्त आज भी कर रहा हूं कि उस भावना के लिए था जो सरेंडर हो गया, जो पुलिस कस्टडी में सरेंडर हो गया जाके उज्जैन महाकाल की नगरी में, और जिसने कहा मैं विकास दुबे कानपुर वाला, आपने देखा होगा, जो सरेंडर हो गया उसकी जगह जेल में है, उसकी जगह गोली नहीं है। अगर सरेंडर नहीं होता तो आपकी गोली पर उसका नाम लिखा है, आपकी कस्टडी में आने के बाद आप उसे खड़ा करके, आप उसे रोक कर, उतार कर गोली मारें और उसके बाद गाड़ी को पलट के खींच के उस पर खरोंचे दिखाए, ये अनजस्टिस। तो इस तरीके से तो आप मुख्तार और अतीक का भी केस लड़ सकते हैं। बात मुख्तार अंसार की नहीं है। बात अगर मुख्तार क्या सरेंडर होने की क्षमता रखते थे? नहीं। मुख्तार और अतीक अहमद ने कभी सरेंडर की भावना नहीं आई, उनके अंदर आई सीधे कब्जा, भूमाफिया, रेप, बलात्कार, गैंगस्टर, हत्या, ये भावना रही है उनकी। और आज मैं कह रहा हूं, जिस समय एनकाउंटर हुआ, मैंने कहा उनकी पत्नी को 2 मुट्ठी मिट्टी तो जाने दीजिए उस कब्र पे।